देखिए, सबसे पहले मैं अपने कालका जी के लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन लोगों के बीच में मैं गई पिछले 10-15 दिनों में, उनका आशीर्वाद लेकर, उनकी इजाज़त लेकर मैंने आज अपना नामांकन हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैट्रिक जिन्होंने बनाया, 3 बार लगातार विधायक रहे, आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी मेरे साथ रहे, मुझे आशीर्वाद दिया। सबके आशीर्वाद से मेरा कांग्रेस का पूरा परिवार, आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। मैं कालका जी के लोगों को भरोसा दिलाती हूँ, 30 साल का मेरा राजनीतिक सफ़र और संघर्ष रहा है। विधायक भी बनी, चांदनी चौक के विकास को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस में दुनिया ने देखा। मैं कालका जी के लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, मेरी पार्टी कांग्रेस, अलका लांबा, मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी, हम सब पर भरोसा रखिए, आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। अलका लांबा कांग्रेस के लिए सबसे बड़े मुद्दे जो 5 जिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जहरीली होती हवाएं कांग्रेस की सरकार और अलका लांबा विधायक के तौर पर प्राथमिकता पे रहेंगी। दिल्ली मेरी यमुना का पानी पीती है, वो यमुना का पानी आज जहरीला हो रहा है। अलका लांबा विधायक के तौर पर कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में बनेगी, उसकी प्राथमिकताओं पर होगा। अपराध और नशे की राजधानी दिल्ली को नहीं बनने देंगे, ये हमारी तीसरी प्राथमिकताओं में कांग्रेस और विधायक के तौर पर रहेगा। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी से हम लोग लड़ेंगे। महंगाई से राहत के लिए प्यारी दीदी योजना 2500 रुपया हर महिला को हर महीने की पहली तारीख बैंक खाते में देने का कांग्रेस का वायदा है। पढ़े लिखे युवाओं को, बेरोजगार जो हैं, उन्हें 8500 रुपया हम उनके बैंक खातों में हर महीने डालेंगे, ताकि वो अपना ज़रूरतें को पूरा कर सकें, कुछ प्रशिक्षण ट्रेनिंग उन पैसों से ले सकें, कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकें। हम लोगों ने जहरीली हवा, पानी की वजह से लोग बीमार हैं, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य जीवन बीमा हर एक का करने का वायदा किया है, हम करेंगे। हम बेहतर दिल्ली, शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली वापस बसाने का पूरा ईमानदारी से एक बार फिर प्रयास करेंगे। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी को दिल्ली और केंद्र में सत्ता थी, लेकिन 10 साल दुख होता है कि दिल्ली इन दोनों की तू मैं लड़ाई झगड़ों में पिसी है। जिस सरकारी खजाने पर दिल्ली के टैक्स पेयर का अधिकार था, उस टैक्स पेयर को 33 करोड़ शीश महल बनाने में अरविंद केजरीवाल जी आपने खर्च किया, और 2000 करोड़ से ऊपर सीधा शराब घोटाले में सरकारी रेवेन्यू का एक भारी नुकसान हुआ है। अलका जी, एक सवाल ये भी था, राहुल गांधी ने कल रैली की, उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इस पर कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के एग्जिस्टेंस के लिए राहुल गांधी फाइट कर रहे हैं, एंड आम आदमी पार्टी जो फाइट कर रही है वो कंट्री के लिए फाइट कर रही है। आपसे पहले आतिशी आई, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस मिली जुली हुई है। देश जानता है कि श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसका असर ये दिखा कि जो भाजपा अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी, उन्हें बहुमत तक नहीं मिला, और बैसाखियों के दम पर यह सरकार अगर चल रही है तो उसका सारा श्रेय श्री राहुल गांधी जी, उनकी यात्राओं और उसमें लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाना था। दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल जी के पास कोई जवाब राहुल गांधी जी की जो उठाए गए सवालों का हो ही नहीं सकता। इसलिए बार बार ये कहना, कोई भी जहरीली हवाएं, शराब का घोटाला और दिल्ली की बदतर हालत पे सवाल पूछता है तो जवाब की बजाय मुझे गाली देते हैं, मुझे गंदी गंदी गाली देते हैं, गाली दे। अरे राहुल गांधी जी ने कालका जी और दिल्ली पे कौन सी गंदी गाली दी है, कौन सी गाली दी है? ये बेचारा बनना अब छोड़ दीजिए। आज दिल्ली को बर्बाद करने में आपने पूरी तरह से नशे की राजधानी, भ्रष्टाचार में शीला जी पर आरोप लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी का एक एक नेता भ्रष्टाचार में जेल गया, बेल पर बाहर है, सत्ता और कुर्सी त्यागी। और अरविंद केजरीवाल जी, आपके हाथ, आप कह रहे अगला मुख्यमंत्री आप होगा। अतिशी मरलीना TCM है, टेम्परेरी CM है। अरविंद केजरीवाल जी, आप नई दिल्ली से चुनाव हारने जा रहे हैं, और मैं आपको फिर कह रही हूँ, हारने के बाद CM की जहां तक बात है, अदालत की पाबंदियां उन पर तब भी थी, इसीलिए इस्तीफा दिया, पाबंदियां अभी भी उन पर लागू हैं।
बी टीम भी कहा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? चुनावी व्हीकल जो सरकारी व्हीकल है वो चुनाव यात्रा में शामिल करने को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है अधिकारी पर भी आतिशी आरोप लगा। देखिए, स्वाभाविक है जो भी उम्मीदवार कोड ऑफ कंडक्ट जो नियम है उसे तोड़ेगा, स्वाभाविक है, कार्रवाई होनी चाहिए चाहे कोई भी हो। लेकिन दुख की बात है, मुख्यमंत्री हैं, कानून नियमों से उम्मीद करते थे बहुत तरह वाकिफ होंगी, या तो उन्हें कानून नियमों का पता नहीं मुख्यमंत्री के पद पर होकर, और पता होने के बाद अगर टेम्परेरी सीएम इस तरह से कर रही हैं तो बिल्कुल सोचना होगा लोगों को कि जो सत्ता कानून बनाने वाले अगर वही कानून की धज्जियां नियम तोड़ेंगे, सरकारी वाहन सरकारी गाड़ियों का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे राजनीति को चुनाव जीतने में, तो बिल्कुल कार्रवाई तो होगी। प्रवेश वर्मा के खिलाफ भी चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए जो वो पैसे बांट रहे थे। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि केजरीवाल के इशारे पर चुनाव आयोग। देखिए, हम पूरी उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्षता से पारदर्शिता बनाते हुए बिना किसी दबाव के लोकतंत्र के इस पर्व में इस वोटर का जो एक एक वोट का अधिकार है 5 साल के लिए, वोटर अपना सब कुछ किसी को अपना भविष्य सौंपने जा रहा है, तो हम चुनाव आयोग से पूरी उम्मीद करते हैं आवाज़ें उठेंगी। लोकतंत्र है, स्वाभाविक है, उसे सुनिए और जो निष्पक्षता के साथ न्याय हो सकता न्याय होना चाहिए। मैम, कालका जी में आप जो कंटेस्ट है ये ट्रायंगल देख रही हैं या आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी से है? देखिए, जब तक भाजपा ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया था तब तक ऐसा लग रहा था ट्रायंगुलर फाइट बनेगी, लेकिन जैसे ही भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और जिस तरह की उनकी भाषा पर पूरे कालका जी में एक गुस्सा देखा गया और उन्हें अपनी भाषा के लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ी है, तो शुरुआत उनकी माफ़ी से होगी है। घर घर जहां जा रहे हैं महिलाएं उनके बयान से गुस्से में हैं और वो भाजपा के उम्मीदवार को बार बार कह रही हैं वोट बाद में मांगिएगा, माफ़ी पहले मांगिए, क्योंकि आपके शब्दों से महिलाएं आहत हुई हैं। अब ट्रायंगुलर फाइट मैं नहीं देख रही हूँ। अलका लांबा कांग्रेस का सीधा मुकाबला टेम्परेरी मुख्यमंत्री कालका जी की विधायक आतिशी मरलीना से है, और आतिशी मरलीना से ज़रूर नशे पे सवाल करूंगी कि अलका लांबा विधायक थी, विरोध किया, अगर गलत नीतियां सरकार या गलत फैसले करते थे। आतिशी मरलीना ने शराब नीति एक के साथ एक फ्री शराब पीने की उम्र जब घटाई गई 25 से 21 का, आतिशी मरलीना समर्थन करके दिल्ली और कालका जी को नशे में क्यों धकेला। आतिशी मरलीना जी से मैं ज़रूर पूछूंगी कि संवैधानिक पद पे बैठी हो, अरविंद केजरीवाल ने टेम्परेरी सीएम कह के संविधान का अपमान किया, संवैधानिक पद का अपमान किया और उस संवैधानिक पद पे बैठे एक महिला का अपमान किया, चुप क्यों बैठी हो? बोलना चाहिए था। बात यह है कि उन्हें ना संवैधानिक पद की चिंता है, टेम्परेरी सीएम है, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो खुद जिन पे कोर्ट ने जिनके हाथ बांधे हुए हैं, जिन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी, उन अभी विधायक हैं अरविंद केजरीवाल जी के नाम से वो खुद वोट मांग रही है। यानी कि पहली बार देखा है एक सीएम एक पूर्व विधायक, एक पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक के नाम पर वोट मांग रही है। पूरी दिल्ली में आतिशी मरलीना मुख्यमंत्री के पद पर वो अपमान हो रहा है। तुम मुख्यमंत्री हो, तुम्हारे होते काम हुए हैं, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के प्रचार और प्रसार में मुख्यमंत्री गायब, मुख्यमंत्री का चेहरा और अगर कुछ काम किया है गायब है, ये अपमान है और तुम चुप बैठी हो।